हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली में पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। डाइपोल किन शब्दों से मिलकर बना है? डाई और पोल। डाई मतलब क्या? टू। डाई मतलब टू और पोल मतलब क्या? अपोजिट चार्जेस। टू मतलब अपोजिट चार्जेस, यानी डाइपोल क्या है? डाइपोल में क्या है? टू अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे हम कहते हैं माइनस क्यू चार्ज और क्यू चार्ज। टू अपोजिट चार्ज यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। मान लीजिए ये डिस्टेंस 2a है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या हुआ? ये हुआ ओरिजिन, यहाँ से यहाँ तक a। जीरो से ओरिजिन से q तक की डिस्टेंस a है, ओरिजिन से माइनस q तक की डिस्टेंस a है। तो ये 2a क्या है? वेरी स्मॉल है। तो डाइपोल का डेफिनेशन क्या है? टू चार्जेस विच आर एट डिस्टेंस 2a वेयर a इज वेरी स्मॉल, वेयर a इज वेरी स्मॉल। इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। ए पेयर, इसका डेफिनेशन इस तरह लिखते हैं। A pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. It's called an electric dipole. एक सेकेंड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी अपोजिट ए पेयर ऑफ, यानी दो इक्वल अपोजिट चार्जेस रहेंगे, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, जिनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? बहुत छोटा होगा। 2a क्या है? बहुत छोटा है। यहाँ o क्या है? ओरिजिन है। जीरो से a डिस्टेंस पे है q और जीरो से a डिस्टेंस पे है माइनस क्यू। अब हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने में हमें मदद करता है। डाइपोल मोमेंट क्या करता है? डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने में। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो डाइपोल स्ट्रेंथ क्या होगा? डाइपोल स्ट्रेंथ एक वेक्टर होगा जो दौड़ेगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसकी डायरेक्शन को। पी वेक्टर से हम दिखाते हैं, जहां ये क्या है? डायरेक्शन पी वेक्टर का माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये अभी समझा दिया। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट ये है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गया। अब इसका डेफिनेशन, ये फिगर आप डेफिनेशन के बाद कॉपी में बना दीजिएगा। ये फिगर डेफिनेशन के बाद कॉपी में बना दीजिएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज ए वेक्टर whose magnitude देखिए, अभी सिर्फ मैंने यहाँ डायरेक्शन पे बात किया था। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ये वेक्टर है, यानी इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। इसमें मैंने सिर्फ इसका डायरेक्शन दिखाया है। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर, यानी कोई भी एक चार्ज, ईदर
of the charges and the separation between them, and the separation between, ये आप कंप्लीट लिख लीजिएगा, between them and its direction, और क्या, इसकी डायरेक्शन, and its direction is given, its direction is along negative to पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी क्या है, P से डिनोट करते हैं हम इसे, P वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा P वेक्टर का मॉड होगा Q इंटू 2a, 2a क्या है, 2a डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डायपोल है, माइनस Q प्लस Q, P वेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा, P वेक्टर ये हो गया P कैप, यानी डायपोल का डायरेक्शन हो गया, माइनस Q से प्लस Q, और ये हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a, 2a क्या है यहाँ, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, वेयर 2a इज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। चलिए इसका ऐसा यूनिट देखते हैं, ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा यूनिट क्या है, चार्ज कैसा यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है, 2a क्या है, सेपरेशन, डिस्टेंस कैसा यूनिट क्या है, मीटर, यानी डायपोल का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या इस तरह के कुछ एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, हाँ, आप देखिएगा कि HCl जो कंपाउंड है, HCl उसमें इसी तरह का नेचर होता है, यानी एक तरफ H का मॉलिक्यूल होगा, एक तरफ Cl का मॉलिक्यूल होगा, और उसी तरह H पॉजिटिवली चार्ज होगा, Cl निगेटिवली चार्ज होगा, दोनों के बीच बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा, तो ये क्या करते हैं, एक डाइपोल फॉर्म करते हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, और C2H5OH, इस तरह के कंपाउंड्स और भी हैं एटसेट्रा, इस तरह के कंपाउंड्स क्या फॉर्म करते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डाइपोल का डेफिनेशन पढ़ा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस Q से प्लस Q इसका डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका बराबर है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाते हैं, यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, बीच में हमने क्या दिखा दिया, एक ओरिजिन दिखा दिया, पी कैप का डायरेक्शन हम दिखा देते हैं, पी कैप का डायरेक्शन किधर है, माइनस Q से प्लस Q, ठीक है, माइनस Q से प्लस Q के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 2a है, 2a डिस्टेंस है। अब हम ये लिखेंगे, लेट, एक सेकेंड, लेट माइनस Q and plus Q be two charges separated by distance, separated by, आप कंप्लीट करके लिख लीजिएगा, separated by distance 2a, ठीक है, and placed in vacuum, कहाँ रखा गया है, placed in vacuum, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, या फिर इसमें रखा गया, क्या कहते हैं, एयर में रखा गया है। लेट P बी एन एक्सियल पॉइंट, लेट P बी एन एक्सियल पॉइंट, एक P हम एक्सियल पॉइंट मान रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसी के डायरेक्शन में, ये देखिए इसी तरह इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं,
एक P हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट कंसीडर किया, ये है हमारा P, लेट PVN एक्सियल पॉइंट एट R डिस्टेंस फ्रॉम O, कितने, एट R डिस्टेंस फ्रॉम O, O से ओरिजिन से हम लोगों ने कितना डिस्टेंस इसका देखा है, R डिस्टेंस कंसीडर किया है, यहां से यहां तक कितना होगा R डिस्टेंस। चलिए ये हम लोगों ने, ये आपको याद रखना होगा, ये जो सेटअप किया है मैंने ये आपको याद रखना होगा। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P में, डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसके कारण लगेगा, एक प्लस Q चार्ज के कारण लगेगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है। और माइनस Q के कारण किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इनवर्ड्स, यानी इसके तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा माइनस Q के वजह से चार्ज, माइनस Q की वजह से। अब हम क्या करेंगे, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्केलर वाले को पुट कर देंगे, स्केलर, और उसके बाद डायरेक्शन डाल देंगे, यानी के स्केलर फॉर्म में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, माइनस Q चार्ज यहाँ है, यहां से यहां तक R है, और O से माइनस Q का डिस्टेंस क्या है, A है, तो माइनस Q से P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस A पर होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, E माइनस Q का मॉड हुआ। अब हमें डायरेक्शन डालना होगा, डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यहाँ एक डायरेक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है P कैप का, जो है इस तरफ, तो EQ का डायरेक्शन क्या है, माइनस P के कैप, माइनस P कैप का है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू डिवाइडेड में R प्लस A पर होल स्क्वायर P कैप, ऐसे हो गया हम लोगों ने। इसी तरह ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये हो गया हमारा। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज क्या होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, प्लस Q चार्ज से, ये है प्लस Q और ये है P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P लिख दीजिएगा, एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक A है, तो ये डिस्टेंस P और प्लस Q का क्या हो जाएगा, R माइनस A पर होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन डालेंगे, तो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स है, किसके डायरेक्शन में है, P कैप के डायरेक्शन में है, सीधे यहाँ डायरेक्शन P कैप लिख देंगे, तो ये हो गया के क्यू R माइनस A पर होल स्क्वायर P कैप इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक, आप पूरा कंप्लीट करके लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E नेट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान, ये रफ है मेरा, थोड़ा सा रफ हो गया, ये मैं समझाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब भी हम मान लीजिए इस तरह का रहा, मान लीजिए ये E प्लस Q चार्ज की वजह से है, ये E माइनस Q चार्ज की वजह से है, जब हम स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो हम क्या करते थे, बड़े में से छोटे को घटा देते थे, बड़ा कौन सा था, ये है, मान लीजिए बड़ा है, तो EQ माइनस E माइनस Q, ये कर देते थे, दोनों का मैग्नीट्यूड माइनस कर देते थे, और हम कहते थे ये बड़ा है इसलिए डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस तरह कंसिडर करते थे स्केलर फॉर्म में जब हम लिखते थे, ई नेट जब हम लिखते थे स्केलर फॉर्म में जब हम लिखते थे। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह नहीं करते हैं, वेक्टर फॉर्म में
जब भी हम ई नेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज को ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है हम लोगों ने, तो अब हम सिर्फ ऐड कर देंगे। ऑटोमेटिक जिसका डायरेक्शन उल्टा होगा ये माइनस हो जाएगा इसमें, बट इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन इसमें इक्वेशन में पुट नहीं किया था, इसी वजह से हमें बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा ताकि सही आंसर आए। ये ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वेक्टर में ई नेट क्या होता है, ऐड कर देते हैं हम बस, और स्केलर में क्या करते हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये रफ है, लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझने के लिए है। ई नेट ड्यू टू स्केलर फील्ड, ये है, और ये क्या है, ड्यू टू वेक्टर फील्ड है। अब देखिए ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू के कारण क्या है, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस है पी कैप है, प्लस के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप है। अब हम क्या करेंगे, बस इसे सॉल्व कर देंगे, इसे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू के क्यूब पी कैप हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस 1/r प्लस ए पर होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस ए पर होल स्क्वायर, ये आया। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/r माइनस ए पर होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए पर होल स्क्वायर, ये आ गया मेरा पी कैप। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना होगा, ये आएगा, एलसीएम लेंगे, r माइनस ए r प्लस ए, पूरे में स्क्वायर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, r प्लस ए पर होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए पर होल स्क्वायर, ये आएगा पी कैप। इसे इस तरह लिखेंगे हम। अब देखिए इसे a प्लस बी पर होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आएगा, ऊपर में आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। नीचे में देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर बाहर में था। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर दोनों ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 2ab का टर्म इधर बचेगा और इधर प्लस 2ab बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2ra माइनस माइनस में 2ra, ये बच जाएगा पी कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू के क्यू से थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4ra डिवाइडेड में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब देखिए इसमें थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा, ई नेट एट एक्सियल पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, एट एक्सियल पॉइंट लिख देते हैं क्योंकि अब ये फॉर्मूला शॉर्ट हो गया है। इज इक्वल्स टू हमारा आ गया के क्यू 4ra डिवाइड में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब देखिए हम जानते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है q इंटू 2a, यानी 2qa, या वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो ये सीधे हो जाएगा 2qa पी कैप, हम जानते हैं। तो यहाँ से 2qa निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2qa निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा ये k 2k आ गया। अब यहाँ 2qa
ए आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा एक आर हमारा साथ रह रहा है आर, ठीक है। ये हो गया हमारा पी वेक्टर डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पर होल स्क्वायर, ये आ गया। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया यूजिंग, लिख दीजिएगा यूजिंग पी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2qa पी कैप। ये रफ में था ये, इसे मत लिखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने ये एज्यूम किया था शुरू में, वी नो दैट r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हैंस वी नेग्लेक्ट a स्क्वायर, हैंस वी नेग्लेक्ट a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई नेट हमारा हो जाएगा 2kr p वेक्टर, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा r टू दी पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बहुत छोटा क्वांटिटी है, इसको हटा दिया हम लोगों ने, तो इसे हो जाएगा 2kr क्यूब, r यहाँ कैंसिल होगा एक, p वेक्टर ये आ गया, इसे याद रखिएगा। ई नेट इज इक्वल्स टू 2kr क्यूब p वेक्टर। ये हमारा रिजल्ट है। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलेटरल पॉइंट निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल, और उसके बाद इसका एक और लेक्चर लगेगा, ये टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।